यूट्यूब पर मौजूद मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी से भी बड़ी ही शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ है। और ये मुद्दा है कि आपकी जो यौन शक्ति है, जो आपकी सेक्स पावर है, वो कैसी होनी चाहिए। हम मनुष्यों में, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ये जो काम वासना है, ये परमात्मा की एक बड़ी ही अद्भुत देन है। और ये आज का समाज है कि हम इस पर खुलकर चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, और हमें करनी भी चाहिए। वरना आज से पहले के या पुराने के दौर में इन बातों पर चर्चा करना या इन सेक्स पर चर्चा करना बड़ा ही एक अपराध सा माना जाता था। और भारत जैसे पाखंडी देश में सेक्स का जो ज्ञान था या यौन शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं जाता था। खैर, तो मैं आज आपसे इस मुद्दे पर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे जो हमारी सेक्स पावर या यौन शक्ति का जो विषय है, इसने समाज में बड़ा ही एक भ्रम फैला रखा है। हम देखते हैं अखबारों में, पत्रिकाओं में, टेलीविजन चैनलों पर तमाम इस तरह के विज्ञापनों की भरमार है, ऐसी दवाओं की विज्ञापनों की भरमार है जो ये दावा करती हैं कि वो आपकी यौन शक्ति को बढ़ाती हैं। और चूंकि ये विज्ञापन रोज आते हैं, लगातार आते हैं, तो इससे यह भी पता चलता है कि इनका भारत में, अपने देश में एक अच्छा खासा ग्राहक है, क्योंकि ये सब पैसे का खेल है। अगर इसका ग्राहक ना हो तो ये विज्ञापन इतने आ भी नहीं सकते। चूंकि ये विज्ञापन इतने लुभावने होते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि आपकी उम्र चाहे 18 साल है, चाहे 80 साल है, आप हमारी दवाओं का सेवन करेंगे तो आपकी जो वीर्य स्खलन की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, आपकी यौन शक्ति बढ़ जाएगी, आपका सेक्स पावर बढ़ जाएगी। तो ऐसा लगता है कि इन दवाओं का जो ग्राहक है वो हर आयु वर्ग के पुरुष वर्ग, हर आयु वर्ग का पुरुष वर्ग का ग्राहक इसका है। लेकिन यह भी बात समझ लेने की है, इन दवाओं के सेवन से आपकी जो वीर्य के स्खलन की टाइम है, उसकी जो अवधि है, वो बनावटी तौर पर थोड़ी बहुत भले ही बढ़ जाए, लेकिन ये दवाएं आपके शरीर पर बहुत ही गलत प्रभाव डालती हैं। क्योंकि इन दवाओं में, जैसा कि यौन विशेषज्ञों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है, कि कुछ घातक तत्व ऐसे मिलाए जाते हैं जो आपके स्नायुओं को दुर्बल करती हैं। तो इनके सेवन से बचना चाहिए। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट आई है कि भारत में हर साल 50 लाख हार्ट अटैक के मामले यानी हृदयाघात के मामले होते हैं, जिनमें 15% यानी कि 7.5-8 लाख लोग मृत्यु का शिकार भी हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक का जो कारण है, जो तमाम कारण हैं, उनमें कई कारण हैं, जिनमें कि गलत खान पान है, प्रदूषण है, मोटापा है, डायबिटीज है, धूम्रपान है, एल्कोहल का अधिक प्रयोग है, ये सब कारण भी हैं। लेकिन इसका एक कारण, जो जैसा कि डॉक्टरों का कहना है, और ये एक शोध हुआ इस पर, कि जो सेक्स वर्धक दवाएं, इनका अधिक सेवन की वजह से भी आदमी को, पुरुष को हार्ट अटैक होता है। तो मेरी पहली गुजारिश आपसे यही है कि जितनी भी ये लुभावने विज्ञापनों के आधार पर दवाएं बिकती हैं, इनसे आप बिल्कुल तौबा कीजिए, इनके झांसे में कभी मत आइए, कभी मत आइए। हालांकि ये दायित्व हमारी सरकारों का है कि उनको इन दवा बनाने वाली कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए, इनको सही दिशा निर्देश देने चाहिए, और अगर वो इन निर्देशों का पालन न करें तो उन पर बैन भी लगाना चाहिए। लेकिन अब सरकारें जो नहीं कर पाती हैं, या सरकारों का जैसा स्वभाव है या उनकी जो प्रक्रिया है, वो हम और आप सब जानते हैं, इसलिए उनकी बात छोड़ दीजिए। तो खुद ही अपने विवेक से मैं ये चाहता हूँ कि आप इन दवाओं का सेवन बिल्कुल ना करें। एक बात मैं और आपको बता दूं
कि जब परमात्मा ने हम मनुष्यों को, स्त्री और पुरुष को, दोनों को काम वासना की जो ये ऊर्जा दी हुई है, इस काम वासना की ऊर्जा पर ही हमारा जो व्यक्तित्व है वो उसी पर टिका हुआ है। यही हमारे व्यक्तित्व का आधार है। अगर सेक्स ऊर्जा किसी व्यक्ति में ना हो तो वो महाभारत के शिखंडी जैसा लगेगा, वो फिर इंसान जैसा लगता नहीं है। इंसान की जो पर्सनैलिटी उभर के आती है, उसके जो आधार है वो हमारी सेक्स पावर है, हर व्यक्ति की सेक्स पावर है। खैर, तो मैं आपको ये बता दूं, जो परमात्मा ने हमको ये एक ग्रंथि दी है और ये ऊर्जा दी है, उसके लिए कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं वो उसने निर्धारित कर रखी हैं। इसी तरह से हर पुरुष का जो वीर के स्खलन का वक्त है, जो डिस्चार्ज होने का उसका टाइम है, वो 3 से 5 मिनट का औसत रूप से होता है। इतना ही होना भी चाहिए, ऐसा यौन विशेषज्ञों का कहना है। और उसको जो सेक्स का आनंद मिलता है, उस आनंद के लिए भी ये 3 से 5 मिनट का जो वक्त है उसके स्खलन का, ये पर्याप्त है। और स्त्री को भी ये यौन संतुष्टि मिलती है, उसके लिए भी यौन जानकारों को ये कहना है कि उसके लिए भी ये समय पर्याप्त है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर होना चाहिए कि स्त्री समागम से पहले पुरुष को स्त्री के साथ जो फोर प्ले होती है, जो सेक्स की पूर्ण क्रियाएं होती हैं, वो जरूर करनी चाहिए, ताकि उसको इतने ही कम समय में, इस 3 से 5 मिनट के समय में उसको पूर्ण यौन संतुष्टि मिल जाए। कुछ पुरुषों में जरूर ये जो टाइम है वीर के स्तंभन का 3 से 5 मिनट का, इससे अधिक होता है, 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक का ही हो जाता है, लेकिन औसत रूप से 3 से 5 मिनट तक का समय ये एक औसत समय है और सही समय है, मतलब आदर्श टाइम है एक तरह का। तो अगर आपकी जो वीर की स्खलन की यानी संभोग की जो आपकी समय है, क्षमता है, वो 3 से 5 मिनट तक की अगर है तो आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और आपको कतई चिंता की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही कोई बहुत अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। ऐसा ना करें कि फिर वो आप उसको और बढ़ाने के लिए ये नकली दवाएं, नकली प्रयासों से ये उत्तेजक दवाएं और जो आपके स्वास्थ्य पर असर डालें, इनको लेते रहें, ऐसा आप कदापि ना करें। और हाँ, अगर 3 से 5 मिनट की अवधि से कम आपकी वीर के स्खलन की अवधि है तो थोड़ा आपकी सेक्स पावर माइनस जरूर है, लेकिन वो उसमें भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि आप उन दवाओं की ओर भागने लगें, क्योंकि इन दवाओं से जो आपका नर्वस सिस्टम है और जो आपके स्वास्थ्य पर बहुत से असर खराब पड़ते हैं, वो तो पड़ते ही हैं इस वर्तमान समय में भी। इससे आपका जो आने वाला बुढ़ापा है वो भी बहुत ही खराब हो जाने वाला है, क्योंकि आपका शरीर इन दवाओं के लगातार सेवन से निरंतर क्षीण और कमज़ोर होता है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो वीर के स्खलन की अवधि 3 से 5 मिनट से कम है तो मैं आपको 2 तरह की खीर बताने जा रहा हूँ, जिनके सेवन से आपकी काम शक्ति में ज़बरदस्त इजाफा होगा, आपकी सेक्स पावर बढ़ेगी, यौन शक्ति बढ़ेगी, उससे आपके वीर स्खलन का जो वक्त है वो बढ़ेगा। और न उससे इतने फ़ायदे होंगे बल्कि उससे ये फ़ायदा भी है कि आपके जो शरीर है वो बलिष्ठ होगा, आपकी चेहरे पर तेज आएगा और भी उसके कई तरह के फ़ायदे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पहले के राजा, जमींदार और जो भी पैसे वाले रसूख वाले लोग होते थे, वो 4-4 या 5-5 पत्नियां अपने पास रखते थे। और जाहिर सी बात है कि हर पत्नी को वो यौन संतुष्टि भी देते थे। तो वो ऐसा कैसे कर पाते थे? जब हमने उनके जीवन में झांका तो इस प्रसंग को लेकर के कई बातें सामने आई, कई तरह के उनके पास नुस्खे थे जिनका वो प्रयोग करते थे और वो यौन संतुष्टि अपनी पत्नियों को दिया करते थे। जब हमने इन चीज़ों में झांका तो हमें जो 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी मेरे को, उन 2 चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 2 तरह की खीर हैं। पहली खीर है उड़द की दाल की खीर और दूसरी खीर है शतावरी की खीर। अब इसमें से जो भी खीर आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छी लगे, जो रुचकर लगे, वो आप खाएं और आप फिर देखिए आपकी यौन शक्ति में बड़ा ही ज़बरदस्त इजाफा होगा। ये खीर किस तरह बनाई जाती है, कैसे खाई जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले जैसे उड़द की दाल की खीर है, तो आप बाज़ार से या तो एक साबुत उड़द आता है, साबुत उड़द ले लें, या उड़द की दाल छिलके वाली दाल लें, बिना छिलके वाली ना लें, छिलके वाली दाल ले लें। उसको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालें, 4-5 चम्मच,
और उसको भून लें। ये करीब 400 ग्राम दाल आपको लेनी है, क्योंकि प्रतिदिन आपको 10 ग्राम दाल खानी है और 40 दिन तक खानी है, तो 400 ग्राम दाल हो गई कुल मिलाकर। तो 400 ग्राम दाल को कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर उसको भून लें अच्छी तरह से। जब वो भुन जाए, ठंडी हो जाए, तो उसको या तो चाहें आप तो उसको थोड़ा पीस लें, दरदरी कर लें, मिक्सी में पीस लें, महीन कर लें, दरदरी कर लें, कैसे भी कर लें। और ना पीसना चाहें तो वैसे ही जैसी दाल है वैसी उसको आप शीशी में भर के रख लीजिए। अब आप सुबह उठिए और सुबह उठ के इस दाल की खीर बनाइए। आधा किलो दूध लीजिए, आधा किलो दूध में 10 ग्राम जो है दाल आपको उसमें डालनी है और धीमी आंच पर उसको पकने देना है। जब पकते और वो दूध आपका 350 या 450 ग्राम के करीब रह जाए तो उसको उतार लें, उसमें थोड़ी मिश्री डालें और ये खीर आपकी तैयार है। खीर को ठंडी होने रख दें, फिर कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तक आप वर्जिश जरूर करें। कोई भी व्यायाम करें, प्राणायाम करें, भाग दौड़ करें, जो भी आप करना चाहें, जो भी आप यूज करो। क्योंकि जब तक आप व्यायाम नहीं करेंगे तब तक ये खीर आपको हजम नहीं होगी। जब खीर हजम नहीं होगी तो कब्ज पैदा करेगी और उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो खीर आपके बन के तैयार रखी हुई है, आपने व्यायाम किया और व्यायाम के 1 घंटे बाद इस खीर को आप खा लीजिए। यही आपका सुबह का नाश्ता भी है और खाली पेट ही खाइए। और उसके फिर 2-2.5 घंटे तक आप कुछ न लें, फिर सीधा 12 साढ़े 12 बजे जो आप लंच लेते हैं वो आप लंच लें और लंच में हल्का भोजन लें, सुपाच्य भोजन हो लेकिन पौष्टिक हो, दही हो, चावल हों, चपाती हों, हरी सब्जियां हों, जो भी आप जैसा भोजन लेते हैं वैसा लें। वैसे ही भोजन शाम को भी लें। तो ये 40 दिन तक आपको ये खीर लेनी है। तो जैसे जैसे आप खीर को लेते जाएंगे वैसे वैसे आपकी यौन शक्ति में वृद्धि होगी, आपका जो डिस्चार्ज पावर है वो आपकी बढ़ेगी इससे। और 40 दिन के बाद तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है फिर आगे दवा लेने की और आपकी यौन शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। उसी तरह से एक दूसरी खीर है शतावरी खीर। वो भी खीर ऐसी ही बनाई जाती है। शतावरी का चूर्ण बनाया बाज़ार में मिल जाता है। तो वो जो चूर्ण है शतावरी का वो भी आप 400 ग्राम के करीब ले लें और आधा किलो दूध लेना है इसी तरह से, और उसमें 10 ग्राम शतावरी का चूर्ण डालना है और उसको धीमी धीमी आंच पर पकने देना है। वही प्रक्रिया वही है कि जब दूध पक करके 350 पौने 400 ग्राम के आसपास रह जाए उसको उतार लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री डालें और खीर को ढक के ठंडी में रख दें। व्यायाम करें, व्यायाम के 1 घंटे बाद इस खीर को खाएं। हल्का भोजन लेकिन पौष्टिक भोजन दोपहर को करें, हरी सब्जियां जरूर लें और शाम को भी ऐसी लें। तो इनमें से जो भी खीर आपको अच्छी लगे, रुचिकर लगे, वो आप ले सकते हैं। और शतावरी जो है वो आँखों के लिए भी, आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये भी एक लाभ है। और जो सेक्स पावर उसके लिए तो इसका शतावरी का और उड़द की दाल की दोनों की खीर का बड़ा ही ज़बरदस्त लाभ है। और ख़ास बात ये है कि जो सेक्स वर्धक दवाएँ, ये गोलियाँ, टैबलेट जो होती हैं, ये तो आपको जब आप स्त्री के संग समागम करेंगे आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कोर्स हैं 40 दिन के, ये तो जीवन में एक ही बार करने हैं। अगर फिर भी आपको कमजोर लगे तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप करना चाहें तो करना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। ये आप लाभ ही लाभ है। और वैसे जीवन में एक बार करना है तो आपकी जो सेक्स स्नायु हैं उससे काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और फिर आपको हमेशा के लिए जो आपकी सेक्स क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, नेचुरल हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, निश्चित रूप से काम आएंगी इन दोनों में से। और खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो खीरें आपको खानी है 40 दिन तक, उसमें थोड़ा परहेज जरूर रखना है। क्यों? बिना परहेज के कोई भी दवा पूरा अपना असर नहीं दिखाती। और परहेज बहुत मामूली से हैं, केवल तली भुनी चीज़ें ना खाएं, जंक फूड ना लें और तेल का प्रयोग कम करें, खटाई न लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर हफ्ते में आप एक बार भी स्त्री के साथ समागम करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य की श्रेणी में ही आता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और आराम से रहें, खुश रहें। बहुत बढ़िया आपकी। और इन ये नकली जो दवाएं जिस तरह की हैं, मैं चाहता हूँ आप इनसे बिल्कुल दूर रहें, क्यों आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही ख़राब है। और मैं आपके स्वास्थ्य का हित चाहता हूँ और आपकी सेक्स पावर को बढ़ती हुई देखना चाहता हूँ। इन दोनों में से जो भी खीर आपको अच्छी लगती है उनमें से खाएं आप ये खीर और बन जाएं सेक्स वीर। नमस्कार, जय हिंद।